हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने टाइप 1 एंड टाइप 2 कवर कर लिया था ऑलरेडी। सॉरी, बेसिक टाइप के 2 पार्ट्स हमने कर रखा था ऑलरेडी। हाँ, बेसिक पार्ट को मैंने 2 पार्ट में इसलिए कराया ताकि आपको बेसिक टर्म्स के बारे में आइडिया रहे। सीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एंड जो भी टर्म्स, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि सर थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाओ। तो अब जो टाइप स्टार्ट होगा, धीरे धीरे हमारा लेवल इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले टाइप 2 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे मार्क प्राइस से हम डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट के बाद एसपी कैसे निकालते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट जब मिलता है उस टाइम एसपी या एमपी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। चलो, ये हमारा टाइप 2 है। इस टाइप 2 में आपको 4 टाइप के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप है कि आपको सिंगल डिस्काउंट के क्वेश्चन देंगे। जब भी आपको सीपी, एसपी या एमपी दिया रहेगा और उस पर एक सिंगल डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट तो हमेशा एमपी के ऊपर ही लगता है आपका, तो सिंगल डिस्काउंट का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, फिर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा, उस पर कैसे आपको सीपी या एसपी निकालना होता है, नेट डिस्काउंट परसेंट निकालना होता है, तो वहाँ से आपको देखना है। ठीक है, फिर बोलेगा कि एमपी को बढ़ाया गया है और फिर डिस्काउंट दिया, तो वहाँ से हम कैसे निकालेंगे। डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों रहेगा और तब हमसे एमपी पूछ देगा या एसपी पूछ देगा, तो कैसे निकालेंगे। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन ही बनते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के बन सकते हैं, बट उसको आप डील कर लोगे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम टाइप 2 के बारे में। ठीक है, देखो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये QR कोड है। इस QR कोड को स्कैन करके आप मेरे से किसी भी टाइप के मैथ से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो और आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड होंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप पूछते हो उसके रिगार्डिंग। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले ना 2-3 फार्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, वैसे हम लोग यूज़ बहुत ही कम करेंगे फार्मूले को, क्योंकि पॉसिबल नहीं इतने सारे फार्मूले याद रखना, बट अगर आपको ये फार्मूले याद रहते तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, कि अगर आपको क्वेश्चन में मान लो एसपी निकालना है और सीपी दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो ये आप फार्मूला लगाओगे। अगर आपको एसपी दिया हुआ है और एमपी डिस्काउंट परसेंट निकालना है, मान लो कि आपको एसपी निकालना है और एमपी और डिस्काउंट परसेंट दिया है, तो ये यूज़ करोगे। और आपको प्रॉफिट भी दिया है और डिस्काउंट भी दिया है और सीपी या एमपी में से कुछ पूछ रहा है, तो ये वाला फार्मूला लगाओगे। यही ज़्यादा यूज़ होता है, जो फार्मूला होगा ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, बट हम लोग फार्मूला का यूज़ नहीं करने वाले, हम डायरेक्टली बताएंगे इसको। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा और ये CGL 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। और ये सिंगल डिस्काउंट का क्वेश्चन है। ठीक है, समझो कि एक जो दुकानदार है किसी वस्तु का जो मूल्य है सीपी से 40% अधिक मार्क करता है। मतलब क्या है कि अगर मान लो कि इसका जो सीपी है, अगर उसने 100 रुपये में ख़रीद रखा है, तो उसका जो मार्क कर रहा है ये 140 रुपये में कर रहा है। 100 का 40% कितना हुआ, 40 ही तो होगा ना। 140 अधिक मार्क करता है और इस पर 25% का डिस्काउंट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालो। सबसे पहले आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने से पहले ये समझो कि प्रॉफिट आता कैसे है। आप खुद से सोचो कि प्रॉफिट आता कैसे है। प्रॉफिट आता है कि जब हमारा सीपी जो है वो हमारे एसपी से ज़्यादा हो। यही तो बात है ना, कि जो हमने ख़रीदा है अगर उसको ज़्यादा में बेचते हैं, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, जब हमारा एसपी ज़्यादा हो, यानी कि ख़रीदा हमने कम में हो लेकिन बेच ज़्यादा में रहा हो, तो क्या होगा, यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में ना हमें सीपी तो दिया हुआ है बट हमें एसपी नहीं दिया हुआ है, और जब तक हमें एसपी पता नहीं चलेगा हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं एसपी फाइंड आउट करने का। ठीक है, कैसे करेंगे, मान लो कि सीपी में हमने माना है कि 100 है। ठीक है, और एमपी जो है हमारा 140 है। अब बोल रहा है कि 25% डिस्काउंट दे देता है। अब आप मुझे बताओ कि डिस्काउंट किस में मिलता है। डिस्काउंट तो हमेशा एमपी में मिलता है, मैंने आपको पीछे भी वीडियोस में बता रखा है।
तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है? 25% का। 25% को फ्रैक्शन में लिखोगे कितना होता है? 1/4 होता है। इसको काटोगे, 4 तिये 12, 4 पच्चे 20, यानी कि 35 रुपये का डिस्काउंट दे देता है। कितने पे? 140 पे। अगर 140 पे 35 का डिस्काउंट देगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 5। यही तो बचेगा ना, 105। यानी कि ये बेच कितना रहा है, और एमपी पे जब भी डिस्काउंट निकालने के बाद जो चीज़ होती है वो एसपी बचता है। यानी कि हमारे पास देखो एसपी आ गया। हमने ख़रीदा कितने में था? 100 में, और हमने बेच कितने में दिया? 105 में। तो आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 5% का। सीधे सीधे आंसर ए। समझ आया? आई होप आपको समझ में आएगा। देखो इसमें ना फॉर्मूला लगा के आप बना सकते हो, बट इतने फॉर्मूले याद रखने आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सिंपल याद रखो कि देखो प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पे हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक सीपी और एक एसपी। तो सीपी तो हमने मान लिया कि यहाँ पे सीपी 100 है, और एसपी हमने निकाल लिया। मार्क प्राइस दिया हुआ था, मार्क प्राइस 140 दिया हुआ था, और इस पर ये बोल रहा है कि 40% का डिस्काउंट दे रहा है, 25% का, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यानी कि 140 में से 35 गया, एसपी जो होगा आपका सेलिंग प्राइस 105 हो गया। बस सेलिंग प्राइस आ गया और कॉस्ट प्राइस आ गया। यहाँ से कितना ज़्यादा है? 5%। आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 2-3 बार करके देखना, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है कि 800 की वस्तु पर 20% और 10% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो इसका एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो ये तो सिंपल निकाल सकते हो। अब देखो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, ये जो 800 है ये क्या है? सीपी है या फिर एमपी है, मार्क प्राइस है? कंफ्यूज हो रहे हो ना? देखो जब मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी डिस्काउंट मिलता है तो वो हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, कभी भी सीपी पे नहीं होता है। ये क्वेश्चन हमेशा अक्सर बच्चे गलती करते हैं। जब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा तो वो मिलेगा आपको एमपी पे। यहाँ पे बोल रहा है इतने की 800 की वस्तु पर 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे 800 क्या है आपका? कॉस्ट प्राइस नहीं है, मार्क प्राइस है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, अगर A% और B% का डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है A + B - AB / 100, ठीक है। तो यहाँ सब कैलकुलेट कर दो। 20 + 10 - 20 × 10 / 100। यहाँ से 2 जीरो से जो 0 कट गया, 30 - 2 यानी कि 28%। यानी कि 140 एमपी पे आपको 28% का डिस्काउंट मिल गया। यानी कि हमने बेचा कितने में बताइए? अगर 800 की वस्तु पे हमने 28% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 800 की वस्तु को हमने 72% पे बेचा। यही तो इसका मतलब हुआ ना। या हम काट लेंगे 0, 8, 16, 57, 57, 576 आंसर। क्लियर हुआ? बस यहाँ पे आपको समझना है कि एसपी है या एमपी है। तो हमेशा याद रखना, जब भी डिस्काउंट मिलता है तो आपको एमपी पे मिलता है, ना कि एसपी पे, सॉरी सीपी पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है और नेट डिस्काउंट परसेंट का। देखो यहाँ पे ना 3 नेट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक शॉपकीपर जो है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर करता है, 30%, 20% एंड 10%। तो बोल रहा है कि नेट डिस्काउंट क्या होगा। तो यहाँ पे क्या बच्चे ना यहाँ पे फॉर्मूला लगाने लगेंगे। अगर मैं बोलूँ कि A%, B% एंड C% के 3 डिस्काउंट दिए हैं तो वो लगा देंगे A + B + C - AB - BC - AC / 100 + ABC / 1000, है ना। बट इसको आपको नहीं लगाना है, इतना हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम होता नहीं है। क्लियर हुआ? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 सक्सेसिव का निकालेंगे क्योंकि इजी भी है और जल्दी भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम 2 का करते हैं। पहले देखो इजी कौन सा है, 20 और 10 का निकालते हैं। तो 20 + 10 - 20 × 10/100, है ना। या 0 कट गया, यानी कि 28% जो कि अभी हमने निकाला था। अब क्या बचा? 28 + 30, इसको निकाल लो। ये कितना हुआ? 58% -
या हो जाएगा 28 इंटू 30/100, यही तो हुआ ना। ये 0 0 कट गया, सॉरी हाँ 28 इंटू 100, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 8.4% है ना। तो इतना में से घटाओगे तो आपको आएगा 49.6%, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपको दो दो करके इसको कैलकुलेट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो है हमारा वो एमपी इंक्रीज का ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन में ये देखो, क्वेश्चन जो है सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है टीयर 1 का। इसमें बोलेगा कि एमपी इंक्रीज कर रहा है और तब डिस्काउंट भी देगा। बोल रहा है कि एक जो दुकानदार है सीपी पर एमपी को 60% बढ़ाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो किसी दुकानदार का कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपये है, तो ये जो मार्क प्राइस है, जो मार्क करता है वो 160 कर देता है, यानी कि 60 बढ़ा देता है, 60%, यही बोल रहा है। और फिर बोल रहा है कि 25% का डिस्काउंट देता है, यानी कि जो 160 रुपये मार्क करके इसने रखा है ना, इस पे ये 25% का डिस्काउंट देता है। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4, तो 1/4 का डिस्काउंट भी दे देता होता है, यानी कि कितने रुपए का? 40 रुपये का। और आप मुझे बताइए कि एमपी पर जब भी डिस्काउंट मिलता है तो कौन सी प्राइस आती है? तो आप बोलोगे सर हमेशा एसपी आता है। मतलब किसी भी जो मार्क प्राइस है, जो पैकेट पे लिखा हुआ है, कुरकुरे का पैकेट है जिस पे 10 रुपये लिखे हुए हैं, है ना, उस पर आप 10% का डिस्काउंट देते हो। उसके बाद क्या करोगे? बेचोगे ही ना, यानी कि सेलिंग प्राइस आता है। तो 160 में 40 रुपये का डिस्काउंट दे दिया हमने, तो कितना आया? 120। और पूछ रहा था कि अंतिम प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। देखो हमारा सीपी यहाँ पे 100 था और एसपी हमारा 120 था। आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा? यानी कि 20% का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट दोनों मिक्स कर दे। जैसे एक शॉपकीपर है, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। एक शॉपकीपर जो है एमपी पर 20% का छूट देता है, फिर भी 25% का लाभ कमाता है। यदि सीपी इतना है तो एमपी कितना होगा? सबसे पहले देखो, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पूछ रहा है एमपी कितना होगा, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि एमपी जो है हमारा मार्क प्राइस जो है 100 है। बोल रहा है कि इस पे 20% की छूट देता है, तो एमपी पे जब भी छूट देगा, डिस्काउंट देगा, तो उसके बाद क्या होता है? एसपी आता है, यानी कि 80 हमारा एसपी होगा। सेलिंग प्राइस 80 हो गया 20 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद। बोल रहा है फिर भी वो 25% का लाभ कमाता है। मतलब क्या हुआ? ये 80 पे जो है 20% का लाभ, 25% का लाभ कमाता है। 25% का मतलब 1/4, यानी कि 20 रुपये का। यानी कि कोई चीज़ ये 80 रुपये बेचने पर 20 रुपये का लाभ कमाता है, यानी कि इसने ख़रीदा कितने में होगा? जल्दी बताओ। अगर कोई चीज़ 80 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि वो चीज़ 60 रुपये में खरीदी गई होगी, है ना। बट क्वेश्चन में तो हमें सीपी 600 दिया हुआ है। ये कितने गुना है? 100 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स, है ना। तो एमपी पूछ रहा है, एमपी हमने कितना माना है? 100, तो ये भी तो 10 टाइम्स हो जाएगा, यस और नो? तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 1000। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इस तरीके से विदाउट फॉर्मूला यूज़ किए आप डायरेक्टली क्वेश्चन को बना सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि टर्म्स कौन सा है और आपको दिया हुआ क्या है, ये पता होना चाहिए। अब देखो धीरे धीरे ही लेवल हम इंक्रीज कर सकते हैं, और ये सारे भी PYQ क्वेश्चन ही ले रखा है मैंने। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में। इस बार करेंगे हम टाइप 3। ओके।